Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is double your money with rule of 72. Yes, डबल योर मनी विद रूल ऑफ 72। आज हम ना इस रूल ऑफ 72 को बहुत 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 डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। वेलकम everyone to this amazing session of your, and I'm truly thankful for participating live today in 5 a.m. और जो आज रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं उनको भी उतना ही मजा आने वाला है जो कि लाइव वालों को। तो लाइव वालों, अरे वाह क्या बात है। कैजाद अंकलेश्वर जी, मोना चौधरी जी, कृष्णा जी, नितिन जी एंड एवरीबॉडी हु इज ऑलरेडी देयर। तो पार्टिसिपेट व्हाइल आई एम प्रोग्रेसिंग थ्रू दी टॉपिक ऑफ टुडे। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और शेयर योर एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंगली। चलो सीधा टॉपिक पे चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं रूल ऑफ 72। ओके, रूल ऑफ 72 ना फाइनेंस के अंदर एक थंब रूल की तरह इस्तेमाल होता है। क्या कहता है वो, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डबल योर मनी। मतलब कि भाई आज अगर पैसे हैं हमारे पास तो कितने समय में डबल हो जाएंगे। ये बड़ा फेमस रूल है, रूल ऑफ 72। कितने समय में हो जाएंगे, कितने समय में डबल हो जाते हैं। उसका एक फॉर्मूला देता हूं मैं। कैलकुलेट करने के लिए 72 को डिवाइड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उतने समय में ये डबल हो जाएगा। मतलब रूल ऑफ 72 कहता है, एग्जांपल में समझते हैं हम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का है और कितने समय में लगेगा टाइम, 72 का रूल है, उसको डिवाइड कर दो परसेंटेज से, 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 12। तो यानी कि अगर 6% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे ना एफडी के ऊपर 6% की एफडी मैंने बैंक में करवा दी, तो वो एफडी कितने साल में डबल हो जाएगी, वो 12 साल में डबल हो जाएगी रूल ऑफ 72 की कैलकुलेशन के हिसाब से। विच मीन्स यू जस्ट नीड वन नंबर, रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमें इन्वेस्टमेंट की दुनिया के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता लग जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आज मेरा पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा। ये रूल ना इसलिए इस्तेमाल होता है कन्वीनियंस के लिए। जैसे होता है ना कि जब आप डील्स कर रहे हैं, जब आप नेगोशिएशंस के अंदर हैं, जब आप वैल्यूएशन की डिस्कशन के अंदर हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेते हैं, तो उस समय ये रूल ऑफ 72 ना नेगोशिएशन टेबल के ऊपर डिस्कशन के दौरान बहुत 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 काम आता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाकर समझते हैं रूल ऑफ 72 को। देखो क्या कहता है कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं और आप सेविंग अकाउंट में रखते हो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने सेविंग अकाउंट में रखे, तो वहां पर ब्याज कितना है, 3% का। अब रूल ऑफ 72 क्या कह रहा है, 72 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 24 ईयर्स, यानी कि 24 साल लग जाएंगे सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे को डबल होने में। अगर यही पैसा आपने उठा के 6% यानी कि फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया तो ये 12 ईयर्स में डबल हो जाएगा। आप रिलेट कर पा रहे हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की और पैसा कमा कमा के रखा हुआ है। कईयों ने तो कैश में भी रखा हुआ है, पेटियां भरी हुई है, अलमारियां भरी हुई है तिजोरियां भरी हुई है, और उसके ऊपर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है। तो जीरो है तो वो तो कभी डबल होने वाला नहीं। सेविंग में पड़े हुए हैं तो 24 साल लग जाएंगे, एफडी में पड़े हुए हैं तो आपके कितने लग गए, 6% के हिसाब से 12 साल लग गए। ये ना एक इंडिकेटर है। आपको ध्यान है, एक किसान विकास पत्र नाम की पहले पहले चीज आया करती थी। 5 साल के अंदर किसान विकास पत्र में पैसे डबल हो जाते थे। तो अब उसके पैसे डबल होते हैं 8 साल समथिंग के अंदर। तो ये एक ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप अपनी मनी को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। तो अब यहां से आपको ना आरओआई का कंसेप्ट थोड़ा और क्लोजली समझ में आएगा। आरओआई आरओआई मतलब
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है कि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है या आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी दूसरे के बिजनेस के अंदर, तो जो आरओआई का परसेंटेज है, इनफैक्ट आपने पैसा लिया बैंकों से 9% के ऊपर आप बैंक से पैसा लेते हो, ओवरड्राफ्ट, सीसी, टर्म लोन के अंदर, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर जो आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, अब ये वर्किंग कैपिटल आपको कितनी आरओआई दे रही है? आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंटरेस्ट कितना उसके ऊपर बनता है। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि 30% की आरओआई के साथ में ग्रो कर रहे हैं। 30%, रूल ऑफ 72 लगाते चले जाओ। देखो 30% पे कितना टाइम में हुआ, लगाओ लगाओ कैलकुलेशन लगाओ, देखो 10% पे कितना हुआ, 10% 72 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 7.2 ईयर, 7 साल लगेंगे 10% के ऊपर होने में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप फोकस्ड हैं और आइडेंटिफाइड हैं और मनी की पावर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मनी की पावर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बहते पानी की तरह जो फ्लो ऑफ मनी आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो सभी के सभी लोगों ने जिन्होंने पैसा जस्ट ऐसे रखा हुआ है, रियल लाइफ के एग्जांपल करते हैं ना। होता क्या है कि आपके करंट अकाउंट जो बैंक का है उसके अंदर पैसे पड़े होते हैं। अभी मेरी रिसेंटली एक डिस्कशन हो रही थी, वहां पर 1,72,00,000 रुपीज उनके करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं और काफी टाइम से पड़े हुए हैं और लॉकडाउन के टाइम से पड़े हुए हैं करंट अकाउंट के अंदर। अच्छा, अब करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। करंट अकाउंट में तो पैसे पड़े हुए हैं। आजकल ना बैंक का एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी एफडी। फ्लेक्सी एफडी में क्या होता है? स्वाइप आउट स्वाइप इन, यानी कि आपके करंट अकाउंट में अगर 1 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है, आप डिफाइन कर दो लिमिट 1 लाख की, 1 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके ऊपर 4, 5, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब मनी की रिक्वायरमेंट थी, आपने करंट अकाउंट में से चेक इशू कर दिया, तो जो पैसा एफडी में था वो स्वाइप इन होके उतने के बराबर उसके अंदर आ जाएगा। तो कोई उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और जब पैसा उस लिमिट से ऊपर होगा तो स्वाइप आउट स्वाइप इन। तो जितने समय के लिए आइडियल आइडल आईडीएल आइडल फंड पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है। जो बहुत डीपली आप देखने वाले हो ना, कि अपनी नेट वर्थ की स्टेटमेंट बनाई, उस नेटवर्थ की स्टेटमेंट के अंदर हाउ मच मनी इज लाइंग इन माय करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और इन द अकाउंट ऑफ माय फैमिली मेंबर, तो ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर रही है। यानी कि ओवरऑल आपकी नेटवर्थ ले लें और उसके अंदर एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, वो किस परसेंटेज के साथ में हो रहा है, तो वो परसेंटेज आपको पता लग गई। उस परसेंटेज को आपने 72 की फिगर लिखी, डिवाइड किया परसेंटेज से, आपको पता लगा कि इतने टाइम में अब मेरी नेटवर्थ डबल होने वाली है। ये ना अलर्टनेस क्रिएट कर रहा है, रूल ऑफ 72 आपके लिए अलर्टनेस क्रिएट कर रहा है। बहुत से बिजनेस ओनर तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मान लीजिए किसी प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, भाई यहाँ एफडी थी, एफडी जुड़वाई, जुड़वा के उठा दी, प्लॉट में लगा दी। अब प्लॉट में कोई अप्रिसिएशन ही नहीं हो रहा, बस पड़े है पड़ा है पड़ा है, ऊपर से वो डिस्प्यूटेड हो गया, डिस्प्यूटेड हो गया। बिल्डर का कोई इशू चल रहा था या कोई वहां से पहले रेलवे निकलनी थी और रेलवे ने नहीं निकलना, या कोई एक्वायर हो गया, या वट एवर द रीजन, वो प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट है और हम शांति से बैठे हैं, नेटवर्क को देख ही नहीं रहे, वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रही है? जीरो। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हो रहा है? जीरो। हम रेट भी नहीं पता कर रहे। तो अब क्या हो रहा है कि एक तरह से हमारी कैपिटल ना डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट क्यों हो रही है? डिप्लीट इसलिए हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो है ना। मान लो हम 6% तो एफडी पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं और 7% से इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इनफैक्ट हमारी बाइंग पावर के हिसाब से मनी लॉन्ग रन के अंदर डिप्लीट हो रही है, जो कि इन्फ्लेशन को भी नहीं मीट कर पा रही है। तो मैं यहाँ पर आपको किस तरफ लेके जा रहा हूँ? आपको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ कि 10 लाख जो हैं वो 20 लाख बन गए 12 साल में।
अब 20 लाख 40 लाख बन गए अगले 12 सालों में। तो 24 ईयर्स के अंदर 10 लाख 40 लाख बन चुके हैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। ओके, 10 लाख 20 लाख बनेंगे 24 साल के अंदर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। आप कह रहे हो जुगोन ये ना, आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बेसिकली ना, आप बेसिकली, मैं आपको लेके चलता हूं पहले, एक सेकंड, मैं आपको लेके चलता हूं एक रूल के ऊपर, लेके चलता हूं थंब रूल के ऊपर। थंब रूल आपने अंडरस्टैंड कर लिया, थंब रूल आपने अंडरस्टैंड कर लिया। मैं आपको ना एक बार, लेट मी टेक यू टू दैट रूल। ये हम सीधा उल्टा सब करके देखते हैं। कैलकुलेटर से आप कह रहे थे ना जल्दी समझ आता है, ये लो कैलकुलेटर से लेके चलते हैं। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6 से 12, 12 से 24 लेके चलेंगे। ओके, रूल ऑफ 72। यहां पर हम कहा जा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6 है तो कितने सालों में डबल होगा? 12 सालों में। अगर 10 है तो कितने सालों में हो रहा है? 7 ईयर में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 15% के हिसाब से कर दिया तो 4.8 ईयर के अंदर। अगर 20 ईयर्स के हिसाब से है तो 3.6 ईयर के हिसाब से। अगर 30% के हिसाब से है तो 2.4 ईयर के अंदर आपकी मनी डबल हो रही है। रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए फिंगर्स के ऊपर। अगर बहुत डीपली जाकर कैलकुलेटर पे करोगे तो 69 या 70 को डिवाइड करना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो बिल्कुल थोड़ी प्रिसाइज फिगर आ जाती है। लेकिन पुराने जमाने से कई सालों से रूल होता चला जा रहा है, तो कन्वीनियंस के हिसाब से इसको 72 बोल दिया गया है, डे टू डे डिस्कशन के हिसाब से। तो 3% पे 24 साल, 6% पे 12 साल, 12% पे 6 साल, 24% पे 3 साल। यानी कि अगर आपका बिजनेस ही आपको 24% पर एनम की आरओआई दे रहा है तो आपका 3 साल में पैसा डबल है। आप रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट किस चीज से कर पा रहे हो? मैं आपको यहां पर रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरी नेट वर्थ है वो मुझे किस रिटर्न से ग्रोथ दे रही है। इससे आपको पता लगेगा कि आपने अपना पैसा कहां कहां रखा हुआ है और कहां कहां रखना चाहिए। जब मैं आपसे बात करता हूं, एक बार इसको रिवर्स करके देखते हैं, रिवर्स करके देखते हैं। यानी अ, कि आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करो? आप बोलोगे जुगोन मेरा तो 5 साल में डबल हो जाना चाहिए। तो यानी कि 14.4% की अगर आपको रिटर्न आ रही है तो आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा। आपने बोला कि 3 में डबल करना है मेरे को, तो वो रिटर्न 24 होनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि ये मेरे को 10 साल में डबल होगा तो 7.2%। यानी कि अब आपको सीधा और उल्टा दोनों तरीके से ये रूल को चलाना आ गया है। व्हाट आर यू प्रेजेंट टू? व्हाट आर यू प्रेजेंट टू? रूल ऑफ 72। यू आर प्रेजेंट टू माय डियर फ्रेंड। आपको एहसास हो रहा है कि ये जो फाइनेंस की लाइन में रूल ऑफ 72 लिखा जाता था, बार बार लोग बात करते थे रूल ऑफ 72, आज आपको समझ में आ गया है। नाउ यू आर प्रेजेंट टू। अब आपको एक तो इस चीज का पता लग गया कि ये वाली चीज है। दूसरा, आपको ये आइडिया लगना शुरू हो गया है कि भाई जो भी मैं कर रहा हूं अपनी नेटवर्थ के अंदर उसको बढ़ाने के लिए, उसके अंदर किस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मेरी रिटर्न आ रही है। ओके, तो मैं अब आपसे बात करने वाला हूं इस एस्पेक्ट की। जस्ट अ सेकंड, मैं एक शीट खोलता हूं जरा, एक शीट ओपन करता हूं। इसके अंदर लेट मी ओपन इट। देखो, isn't it the most simplified financial intelligence?
रूल ऑफ 72 कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है इसको, कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है। अब वो 3 एरियाज में आपसे डिस्कस कर लेता हूं जिसके लिए मैंने आपको रूल ऑफ 72 बताया। पहला, सबसे पहला आपने नेट वर्थ कैलकुलेट करनी है अपनी सेल्फ की। सेल्फ, अपनी सेल्फ की नेटवर्थ कैलकुलेट कर दो। अब नेटवर्थ सेल्फ की कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, सेट मैं आपको लेके चल रहा हूं जरा जेएसए ऑनलाइन के ऊपर और आपको दिखाता हूं कि सेल्फ नेटवर्थ से मेरा क्या मतलब है। ये हम ओपन करते हैं जेएसए ऑनलाइन। एवरी वन ऑफ यू इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मैंने आपको ये बोला हुआ है कि जेएसए ऑनलाइन के अंदर जो मैंने नेटवर्थ का कैलकुलेटर दिया हुआ है, अगर अभी भी आपने शुरू नहीं किया नेटवर्थ को ट्रैक करना, तो मैं क्या क्या कह रहा हूं आपको कि फाइनेंस एक ऐसी मजेदार चीज है। जैसे मैंने आज आपको रूल ऑफ 72 के बारे में बता रहा हूं, रूल ऑफ 72 के द्वारा आप नेटवर्थ को डबल योर मनी के कंसेप्ट के हिसाब से चलना शुरू करेंगे तो आपके ब्रेन के जो न्यूरो पैटर्न डेवलप हो रहे हैं ना, उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये लो, तो सीरियल नंबर 5 नेटवर्थ, और मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक किया और ये फाइल आपकी ओपन हो गई। ये है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या कह रही है कि कैश एंड लिक्विड एसेट के अंदर मेरे पास कितनी मनी अवेलेबल है। आप हो गए, वाइफ हो गई, फैमिली हो गई, उनके नाम पर क्या आपकी कैश एंड लिक्विड एसेट है और क्या आपके मार्केटेबल एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट कितने हैं, पर्सनल एसेट कितने हैं, शॉर्ट टर्म अगर लोन लिया हुआ है वो माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म लोन लिया तो माइनस कर दो। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू योर नेटवर्थ, जिसके अंदर आपको मालूम ही है कि कैश एंड लिक्विड एसेट के अंदर क्या आता है, कैश इन हैंड, बैंक, एफडी। मार्केटेबल एसेट के अंदर आपका शेयर, म्यूचुअल फंड, निफ्टी, कमोडिटी, पेपर, पीपीएफ जिसकी हम बात कर रहे थे। लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और पर्सनल एसेट क्या हो सकते हैं आपके, कार, ज्वेलरी, पेंटिंग। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या है, बैंकों से लोन ले लिया, दोस्त से ले लिया, या फिर आपने होम लोन लिया। ये सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो अब आपको मालूम है कि 30 अप्रैल को अगर मेरी नेटवर्थ 6 करोड़ की थी और 31 मई को 6.5 करोड़ की हो गई है, 50 लाख का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये ग्रोथ हुई है, 50 लाख की ग्रोथ हुई है। ओवरऑल मैं किस परसेंटेज के ऊपर ग्रो कर रहा हूं, चेक करें जरा। इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना परसेंटेज निकल कर आया, ये आया परसेंटेज निकल के आपका ये मैंने, हाँ मंथली निकाल देना इसको, 12 से मैंने मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ये 50 मैंने, अच्छा अच्छा ये तो सीधा ही बढ़ा दिया, तो परसेंटेज ज्यादा हो गई है हमारी। रुको, ये तो मैंने मैंने तो अच्छा अच्छा, ये मैंने एग्जांपल लिया था ना, तो ये परसेंटेज ना मिसलीडिंग हो जाएगी आपकी। ओके, ये परसेंटेज मिसलीडिंग हो जाएगी, बट फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 6 के 6.5 हो गए हैं, तो मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। इसको फिर मुझे ना चेंज करना पड़ेगा एग्जाम्पल के हिसाब से। यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं नहीं निकाल पाऊंगा परसेंटेज 8.33, इसमें मुझे ना जो मैं आपको कहना चाहता हूँ उसमें ये मिसलीडिंग हो जाएगा, उसमें ये मिसलीडिंग हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे जो नेटवर्थ है ना उसको चेंज करना चाहिए था, एग्जाम्पल डिफरेंट करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से करता हूँ। यहाँ पर आपको मतलब मेरे माइंड में क्या चल रहा था वो बता देता हूँ। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यहाँ पर एनुअल रिटर्न कितनी आ रही है, एनुअल एनुअल 100% आ रही है। पता क्यों भाई, एक महीने में 50 बढ़ गया तो 12 महीनों में कितना बढ़ गया, एक महीने में 50 बढ़ता है तो 12 महीनों में 6 करोड़ बढ़ गया। तो 6 करोड़ से 6
बढ़ जाएगा तो 100% का रेट आ जाएगा, 100% का रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें देखना है, ये मैंने तो अपने अंदाजे से ले लिए थे, तो मैं 120 कर देता हूँ, 110 करता हूँ। ओके, तो मेरी अगर नेटवर्थ 6 करोड़ से 6-10 हो गई है एक महीने के अंदर, ये मंथली है ना, एग्जांपल मैं आपको एनुअल देना चाहता था, मंथली है ना, 6 से 6-10 हो गई, इसका मतलब है 20% की रेट से मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है। आपने क्या करना है, नीचे अपना रेट भी कैलकुलेट कर लेना है कि मंथ बाय मंथ एनुअलाइज बेसिस के ऊपर आपकी किस परसेंटेज से बढ़ रही है, फिर पूरे साल की देख लेना है। 20% से बढ़ रही है, रूल ऑफ 72 है, रूल ऑफ 72 के अंदर आपने कहा कि 20% से मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है, तो आपकी नेटवर्थ डबल होने वाली है 3.6 ईयर के अंदर। ब्यूटी इसलिए मैंने दिखाई आपको, इसकी ब्यूटी क्या है इसके अंदर कि आप नेटवर्थ ट्रैक करो, बढ़िया है ना। मतलब कि अगर यहाँ पे 6 करोड़ लिखा हुआ है और इसी स्पीड से अगर आप बढ़ रहे हो, तो आप ओवरऑल आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितने टाइम के अंदर मेरे पैसे 6 के 12 होने वाले हैं। उसके लिए बाइफरकेट किया मैंने, कितना मुझे मार्केटेबल में रखना है, कितना लॉन्ग टर्म में रखना है, यानी कि कितना सेफ इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, कितना आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, कितना रियल इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। ये टोटल जो 6 करोड़ रुपए का हिस्सा है आपका। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी बाइफरकेशन में चलते हैं। लेट अस गो टू दी बाइफरकेशन। बाइफरकेशन के अंदर आपने क्या कहा, सेफ है, रिस्की है और आपका रियल है। तो अगर आपके पास 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो आपने कहा ठीक है ना, 25% तक तो मेरा सेव होना चाहिए, 25% मेरा रिस्की होना चाहिए, 50% तक मुझे यानी कि रियल एसेट के अंदर रखना चाहिए। तो आप उस हिसाब से इसको रखते चले गए, ठीक है। अगर आपकी नेटवर्थ 6 करोड़ की है, तो अब मैं बाइफरकेट करके क्या बता रहा हूँ, 6 करोड़ का 25% हो गया 1.5, फिर 6 करोड़ का 25% हो गया 1.5 इजिकल टू लायबिलिटी माइनस करके नेट दिखा रहा हूं मैं 300, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तक सेफ होने चाहिए। 1.5 करोड़ का रिस्क ले लो, लगा दो शेयर म्यूचुअल फंड या दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। 3 करोड़ रुपए तो अलग से आपके रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टेड है, 6 करोड़ है। अब तीनों की वजह से जो भी ग्रोथ हो रही है, अब ये वाली फिगर जब 6-10 हुई थी ना इस एग्जांपल के अंदर, यहाँ पर 6 की जगह 6-10 हो गई है, तो हमने देखा कि 10 की बढ़ गई है, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है कि अगर मैं 20% से बढ़ रहा हूँ तो 3.6 ईयर के अंदर बढ़ रही है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए दिखा रहा हूं कि नंबर अल्टीमेटली मेरा पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको सारी की सारी चीजों को ना सिंप्लीफाइड करते हुए एक नंबर के ऊपर लेके आ जाना है। मैंने अभी तक क्या बोला, रूल ऑफ 72 आपने समझ लिया कि 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में डिवाइड किया, तो आपको पता लग गया कि किस स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, कि 24 साल लगेंगे क्या, 12 साल लगेंगे क्या, 6 साल लगेंगे क्या, 3 साल लगेंगे क्या, किस स्पीड के साथ में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेटवर्थ को। भाई ओवरऑल तो नेटवर्थ डेवलप होनी चाहिए, इससे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेने में आसानी होती है, आसानी होती है। तो फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, एक एक आइटम को लेके चले, क्या ये मेरी एफडी पे इतना इंटरेस्ट है, मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया, कौन सा पर्सपेक्टिव दिया कि भाई ठीक है, अगर आज तक आपने नेटवर्थ का टूल यूटिलाइज नहीं किया, पहली बात तो क्यों नहीं किया, करना चाहिए। अगर आप नहीं किया तो कर लो, कौन सी देर हो गई है, कर लो। कहां पर है वो रूल, ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे ऑनलाइन के अंदर जैसे आप जाते हो, वहां पर जो इंडेक्स है ना, भाई पहला पेज तो होम का है, होम का पेज है, और जहां पर आप आस्क योर क्वेश्चन पूछते हो, आपको सेकंड पेज ऊपर टॉप पे कौन सा है, इंडेक्स का। इंडेक्स के अंदर ही तो मैंने सारे के सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये लो, ये इंडेक्स के फॉर्मेट में चले गए। इंडेक्स के फॉर्मेट में जाके सीरियल नंबर 5 के अंदर मैंने आपको बोला है कि आप नेटवर्थ पे क्लिक करो, और उसके बाद आपके सामने आपकी नेटवर्थ आ जाएगी, इसको फिलअप कराओ, फिलअप करा के देखो कि आज क्या पोजीशन है, ट्रैक करो, अप्रैल में क्या थी, मई में क्या है, जून में क्या है, पिछले साल की भी साल
ट्रैक करना शुरू करो। ट्रैक करने के बाद आपने देखा कि मेरा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट से बढ़ रहा है, किस स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है। तो जिस स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है उस स्पीड में कितने साल लग जाएंगे, 24 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। अब आपको ना ओवरऑल आइडिया लगना शुरू हो गया है, आपको पता लगना शुरू हो गया है कि यार अच्छा 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 अच्छा, ये कहना चाहता है जगमोहन कि कैसे अपने सब चीजों को हमने फिंगर टिप्स के ऊपर कैलकुलेट कर लेना है। फिंगर टिप्स के ऊपर कैलकुलेट करना है, वो सिंगल नंबर है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में ही लगे रहते हैं। कंपैरिजन में भाई मुझे इक्विटी पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ना 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 इक्विटी तो बहुत रिस्की होती है, मुझे नहीं लगाना, ये तो मैं लगाऊंगा सेविंग में रखूंगा, पैसे सेविंग में रखूंगा, नहीं नहीं एफडी कराऊंगा, बिजनेस में लगाऊंगा, वर्किंग कैपिटल में रिटर्न दे रही कि नहीं दे रही, मेरी अपनी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट वहां पे ग्रो हो रही कि नहीं हो रही। सोचो अगर आपके पास एक एवरेज नंबर आ जाए, सिंप्लीफाई होगी ना जिंदगी। जिंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए तो हूं मैं, यस पूरे के पूरे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए अब इतना झंझट जंजाल ही नहीं है। आपने कहा एक सिंगल नंबर को मैं ट्रैक कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है, तो अब आप क्या करोगे कि भाई मुझे जो अपनी नेटवर्थ ग्रो करनी है ना, वो भैया 24% की स्पीड से ग्रो करनी है। अभी कितने से हो रही है, 5% से ग्रो हो रही है, कईयों की तो जीरो पे है, कईयों की तो माइनस में चल रही है नेटवर्थ। ये ना सब चीजों का समराइज वर्जन है। कैसे समराइज वर्जन, इसलिए है क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि आपने कैपिटल इन ओन बिजनेस जो लगा रखी है, वो बिजनेस में लॉस की वजह से डिप्लीट हो रही है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपकी नेटवर्थ में आ जाएगा ना। और अगर आपने ग्रो कर रहे हो बिजनेस के अंदर, और जैसे जितने भी मिलेनियर हैं बिलेनियर हैं, अभी रिसेंटली पेटीएम वाले बने थे, फिर बायजूस वाले बने बिलेनियर, और बनते ही रहते हैं। अब वो जो बन रहे हैं अगर वो अपनी नेटवर्थ को देखेंगे ना, जो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच सालों के अंदर उन्होंने बिलेनियर की कैटेगरी के अंदर चले गए हैं, वो भी अपनी नेटवर्थ बनाते होंगे। उनकी नेटवर्थ के अंदर एक बिजनेस होगा, बिजनेस एक एसेट होगा, एसेट की जो मार्केट वैल्यूएशन निकल कर आती है, तो वो वैल्यूएशन जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होती चली जा रही है। तो अगर आपकी नेटवर्थ के अंदर भी बिजनेस एक एसेट है, तो उसकी वैल्यूएशन क्या आ रही है, वो भी इसके अंदर आ गया। आपने एफडी में कितने पैसे लगा रखे हैं और वो किस रेट पे बढ़ रही है, वो भी इसके अंदर आ गया। सेविंग में कैश में पड़े हुए हैं, उन सभी का एवरेज आ गया ना। नाउ नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट कि किस तरीके से आपने रूल ऑफ 72 को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके लिए थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। वो पॉइंट क्या है, देखो लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, और सब चीजें ना आप फाइनेंस को एकदम प्यार से ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हम डर रहे हैं, भाग रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मुझे फाइनेंस नहीं आता और मैं कैसे समझूंगा, किस तरह से होगा, ये तो बड़ा डिफिकल्ट एरिया है, तो मेरे तो फादर ही मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूं, मेरे तो बिग ब्रदर ही मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूं। नहीं, आओ आप भी एंटर करो, इन नंबर्स को समझो, सिंप्लीफाइड वे के अंदर समझो, जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। देखो फाइनेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ही तो हो सकता है कि किसी ने रूल ऑफ 72 बना दिया हो, किसी का डर, किसी का चाका निकालने के लिए बोल दिया हो कि भैया चिंता वाली बात नहीं है यार, तू 72 ले, 72 ले, उसको डिवाइड कर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कितने सालों में डबल होगा, उल्टा कर लो, कितने सालों में डबल करना है, कितने सालों में, 72 से डिवाइड कर दो उसको, देखो कितना आ गया, वो आ गया। अच्छा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपको, तो यानी कि ये रिलेट हो गया। तो फाइनेंस को हमने डीमिस्टिफाई करते हुए, सिंप्लीफाइड करते हुए आपके सामने रखा। तो आपने कहा कि भाई मैं इसको यूज कैसे करूंगा, मैंने कहा यूज करने के लिए क्या करना है, आज आप एक पेपर पेन ले लो, एक पेपर पेन ले लो, मोटा मोटी दिमाग से ही। अब क्या होता है कि यार मेरी नेटवर्थ बनी नहीं है, मेरे को ना कैलकुलेट नहीं हो रही, और मेरे अकाउंटेंट अभी पूरा काम करते नहीं है, टैली में बुक्स है नहीं, सेविंग अकाउंट चढ़ाया नहीं हुआ, डिटेल है नहीं। आज से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, एक पेपर ले लो, पेंसिल ले लो, पेपर पेंसिल लेके मोटा मोटी लिखो कि एसेट कौन कौन से हो गए आज की डेट में इकट्ठे, अंदाजे से एक फिगर लिख लो कि ये प्रॉपर्टी इतने की हो सकती है, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट इतने की हो सकती है, इतने मेरे एफडी म्यूचुअल फंड पीपीएफ और कुछ है, तो एक फिगर आ गई। अब वो फिगर आपने रख ली,
अच्छा, उसके बाद क्या करना है, 1 महीने के बाद फिर उसको नोट डाउन कर लेना, पिछले महीने से अगले महीने के बीच में क्या ट्रैक आया है, फर्क क्या आया। अब उसके बाद फिर आप इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनाइज कैसे करना शुरू करेंगे, आपको सिंपली अपने अकाउंटेंट को बोलना है कि भाई ऐसा है, ये रही मेरी सेविंग की पासबुक, ये रही पीपीएफ की पासबुक, और जो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई भी हो, वहां पर अपनी पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर लो। मान लो जगमोहन सिंह, इसके नाम से आपने टैली में अकाउंट खोल लिया। अब जो जो आपके पास एसेट कागज पे लिखे थे, और उसको ओपनिंग बैलेंस की तरह चढ़ा लिया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लिया। उसके बाद जिस डेट से ओपनिंग चढ़ाया है, मान लो 1 अप्रैल 2021 से चढ़ाया है, 1 अप्रैल 2021 से चढ़ाया है, तो फिर उसके बाद अप्रैल मई जून की आप एंट्रीज कर दो उसके अंदर, जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रही है, किसकी पासबुक एंट्री, ताकि मूवमेंट आ जाए। क्योंकि कई बार पैसे आप बिजनेस के अंदर डालते हैं, कई बार बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल के लिए लेते हैं, बिजनेस से सैलरियां ले रहे हो आप, बिजनेस से रेंट लेते हो, वहां से इंटरेस्ट लेते हो, अब ये पैसा आगे कहीं ना कहीं एफडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो आपकी पर्सनल टैली का डाटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहीं से तो शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत कर लिया। अब जब आप एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर करते हो कि इस डेट पे मेरी नेटवर्थ कितनी थी, नेटवर्थ क्या होती है, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, इस पीरियड को जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो वहां से आपको क्या निकल कर आया, एक रेट निकल कर आया। जो भी रेट निकल कर आया, उस रेट को 72 से डिवाइड किया, तो अब पता लग गया कि मेरी स्पीड क्या है। कहते हैं ना, किस स्पीड से ग्रो कर रहे हो, किस स्पीड से ग्रो कर रहे हो। भैया 3 सालों में डबल है, 5 सालों में डबल है, 24 सालों में डबल है, 1.5% पे 48 सालों में डबल है। Now you are able to relate. Now you are able to relate. Ask me anything which is coming in your mind relating to this most simplified way of rule of 72 and net worth and making the life simple. What is coming in your mind? What are you present to today? आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता नहीं था। आप आहा मोमेंट में हो, या सोच रहे हो कि यार आज जगमोहन ने थोड़ा डिफरेंट किया है, आज थोड़ा डिफरेंट किया है। मैंने डिफरेंट पता क्या किया है, मैंने रूल ऑफ 72 के द्वारा सिंप्लीफाइड किया है, सिंप्लीफाइड। तो जब आप अपनी पूरी की पूरी मनी को, पूरी की पूरी मनी को एक नंबर में देखना शुरू करेंगे ना, तो आएगा मजा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है दीपक जैन भाई का, कि आपने कहा कि भाई व्हाट शुड बी ए बेंचमार्क फिगर। देखो, बेंचमार्क फिगर जो है ना, हर किसी की अपनी अपनी है, लेकिन मेरा ये मानना है 24% ज्यादा लग रही है, ठीक है। 24% ना एक बड़ी शानदार बेंचमार्क फिगर है दीपक जी, 24%। यानी कि हम अपनी वेल्थ को इस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं कि 24% की स्पीड से बढ़ा रहे हैं। अगर 24% ज्यादा लग रही है, तो फिर मिनिमम 15 है, मिनिमम 15 है, 15 से नीचे नहीं। यानी कि अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो एवरेज रिटर्न मुझे अपनी नेटवर्थ के ऊपर 15% चाहिए। तो आपकी गाड़ी की स्पीड 15 से लेके 24 के बीच में अगर भाग रही है ना, तो हम बोलेंगे कि आप अपनी नेटवर्थ को मैनेज कर रहे हो। 15 से 24, 24 से ज्यादा हो जाए तो बब्बाई दी पूरी पूरी कृपा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15 से नीचे है ना, जैसे 12 पे है, 10 पे है, तो फिर तो ऑटोमेटिक ही है, फिर तो हम कर क्या रहे हैं। फिर तो दुनिया ही कर रही है हमारे साथ में। भी एफडी करा के रख दो 6% के ऊपर, तो ठीक है। तो एफडी भी करानी है, 25% हिस्सा अपनी नेटवर्थ का आपने रखना ही है सेफ फंड के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर दिखाया ना मैंने आपको, दिस वन, ये 25% तो सेफ बिल्कुल रख के बैठे हैं, एफडियां पड़ी हैं, सेविंग पड़ी हुए हैं यहाँ पे। तो अब ये जो बूस्टर है ना आपका बूस्टर, ये रिस्की फंड आपका बूस्टर है 25%, और ये रियल एस्टेट आपका नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो गोल्ड सिल्वर रियल, तो ये है। तो यानी कि बेंचमार्क क्या लिया हमने, 15% तो मिनिमम है, 24% पे अगर गाड़ी चल रही है तो ठीक है।
अगर 24% पे गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब 3 साल में डबल है, 3 साल में डबल है, 3 साल में। क्योंकि आप देखो कि आप लाइफ के जिस स्टेज के ऊपर हो, जिस स्टेज के ऊपर हो, तो उसमें भी ना अर्निंग का एक पीरियड होता है। अर्निंग का पीरियड होता है कि मान लीजिए आपने इस एज से लेके उस एज तक अर्निंग के पीरियड के अंदर चल रहे हो, उसके बाद तो नेटवर्थ ही घूमनी है। और मान लो पहले दिन से ही आप 20 साल के हो, पहले दिन से ही आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरी मेरी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। सोचो, जिसको 20 साल में ही समझ आ गई, और जब वो होगा 40 साल का, 20 सालों के अंतराल के ऊपर उसकी गाड़ी किस स्पीड पे पहुंच चुकी होगी, उसकी वेल्थ कितनी होगी। तभी बोलते हैं ना, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। और 24% पे अगर कंपाउंडिंग हो गई तो हे मेरे भगवान, कमाल हो जाना है, कमाल कमाल हो जाना है। बट अवेयरनेस है ना, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। मेरा पॉइंट आज का सेशन लाने का सबसे बड़ा यही है कि आपको उस अवेयरनेस की स्थिति के अंदर लेकर आना। क्योंकि रूल ऑफ 72 के बारे में सुनते रहते हैं, वो तो हम एक रफली कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। आज मैंने एक डिफरेंट नया ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया आपको रूल ऑफ 72 का, डबल योर मनी का। इसका मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानर आपको सिखा नहीं सकता। आपके पैसे को 15 से 24% के ऊपर कर नहीं सकता। आपको सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है आप खुद, सेल्फ। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, ये मेरे पैसे पकड़ और लगा दो शेयर मार्केट के अंदर और अपने फंड मैनेज करते रहना, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है। वो ना ऑपरेटर हो सकते हैं, वो अपनी समझ के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। तो ये नॉलेज आपको ही गेन करनी है कि कहाँ लगाना है। आज प्रॉपर्टी में लगाना है, बिजनेस में लगाना है, किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, या मुझे एफडी में रखना है, या मुझे किस फॉर्म में रखना है। कई बार लिक्विड में रखने से ही पैसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी डील्स आती हैं आपके पास। कैश इज द किंग, कई बार ऐसा भी होता है। कई बार हमें उसको रियल में रख के भूल जाना होता है, सो जाना होता है किसी ऐसी जगह के ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर लगाने के लिए। तो हमें उस नंबर का पता होना चाहिए। एक बार मैंने आपको बताया था कि वो कौन से 4 एसेट हैं जो आपको ग्रो कराते हैं। 4 एसेट कौन से हैं बताया था ना, बिजनेस है, फिर आपका पेपर्स हैं, फिर रियल हैं, फिर कमोडिटी हैं। ये 4 तरह के एसेट हैं। अब वो किस रेट के ऊपर ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं, वो आपने रूल ऑफ 72 से आज पूरी तरीके से समझ लिया। तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, आप सेल्फ। अगर अगर कौन का आंसर जानना चाहते हो तो आपने क्या करना है, मिरर के अंदर चेहरे को देखना है अपने, और वो जो इंसान है वो आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर है। तो आप अपने पास एक डायरी रखो ना, इस तरह से एक डायरी रखो, और उस डायरी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसको नोट करो, उसके बारे में सोचो। हर सैटरडे लंच के बाद, हर सैटरडे लंच के बाद, यानी कि हफ्ते में एक दिन आधा घंटा तो अपनी इन्वेस्टमेंट को दो ना, नेटवर्थ को। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी बात यही नहीं बना हुआ ना, ये ही नहीं बना हुआ, क्या नेटवर्थ ही नहीं बना हुआ, ये नहीं बना हुआ। जब यही नहीं बना हुआ तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, यही नहीं बना हुआ तो हमें नहीं पता कि कहाँ पर काम करना है, किस एरिया पे काम करना है। क्योंकि पावर ऑफ फोकस के द्वारा एक समय तो एक ही जगह पे काम कर सकते हैं ना। जब मार्केटेबल की बात करेंगे तो मार्केटेबल की बात करेंगे, निफ्टी में जाना है कि म्यूचुअल फंड में जाना है कि इंडेक्स जाना है। और जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो उसकी करेंगे, अपने पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क की बात करेंगे, प्लाट जो लगा रखे हैं, लैंड जो लगा रखी है, प्रॉपर्टी लगा रखी है, प्रॉपर्टी के अंदर भी वो वाली प्रॉपर्टी, उसकी निश क्या है। यानी कि हर एक फोकस चीज के द्वारा जूम करते करते एक एक चीज के ऊपर आपको देखना होगा कि ये मेरी वैल्यू कितनी थी, अब कितनी मैं इसको लेके जा रहा हूं, और ओवरऑल मेरी रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रही है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू bring into your focus by rule of 72. अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जगमोहन, why today's session, why today's session? Today's session is there just because of the one reason, and that reason is फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। इन छोटे छोटे टूल्स के द्वारा, टिप्स के द्वारा आपको ना वो मिलेनियर बिलियनियर का डिजाइन देता रहता हूं, जिससे कि आप अपनी
लाइफ के अंदर और बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट कैश फ्लो लेकर आओ। और जीएसए ऑनलाइन आप ऑलरेडी यूज ही कर रहे हो, तो जीएसए ऑनलाइन अगर आप नहीं अभी भी यूज कर रहे हो तो क्लिक करो jsaonline.in और वहां पर देखो कितना कुछ है आपके लिए। अवेल 7 डेज फ्री ट्रायल के अंदर अब तो मैं लेटेस्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ। और बड़ी अच्छी खबर आप सबके लिए, बहुत अच्छी खबर है, ये लो सुन लो, मजा आ जाएगा ये न्यूज सुन के। ये इतनी अच्छी खबर है आप सबके लिए। आप नेटफ्लिक्स देखते हो, जब आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो वहां पर क्या होता है, सीजन 1 एपिसोड 1, सीजन 1 एपिसोड 2, एपिसोड 3। अब फाइनेंस के ऊपर भी मैं आपकी जीएसए के अंदर लेकर आ गया हूं, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। इसमें क्या है, everything you wanted to know about finance in most simplified way of storytelling, केस स्टडी या रियल लाइफ एग्जांपल। तो अब मैंने ना इसका फर्स्ट सीजन रिकॉर्ड कर दिया है, वो क्या है, हाउ फाइनेंस वर्क्स, फाइनेंस कैसे काम करता है। इसका पहला सीजन आपको एपिसोड 1 रिकॉर्ड कर दिया है। और ये मैं कर रहा हूं लाइव। लाइव कब करता हूं, एवरी ट्यूसडे शाम को 4 बजे, एवरी ट्यूसडे शाम को 4 बजे, 4 से 5 मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप आ जाओ लाइव। तो एपिसोड 2 के अंदर आप आ जाओ। तो अब हर ट्यूसडे, लिख लो नोट कर लो, हर ट्यूसडे 4 बजे हम एक एक चैप्टर टॉपिक कवर कर रहे हैं पूरा फाइनेंस के द्वारा, ताकि फाइनेंस को ना हम लॉजिकली कनेक्ट करते हुए हर एस्पेक्ट को सीख लेंगे। और अच्छा, किसी ने अगर मिस कर दिया सेशन तो जेएससी ऑनलाइन के ऊपर जाकर आप देख ही सकते हो, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4। अभी आप एपिसोड 1 देख लेना, हाउ फाइनेंस वर्क। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड लाइफ चेंजिंग फॉर यू। तो जेएसए ऑनलाइन डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए कमिटेड था, कमिटेड है, कमिटेड रहेगा, और इसको हम करते चले जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। आज मैंने आपको बड़ा ही टू दी पॉइंट, शार्प, क्रिस्प एस्पेक्ट दिया है रूल ऑफ 72, जिसके अंदर आप अपने नेटवर्क को करने वाले हो। हाउ वाज द सेशन फॉर यू? Did you really get the value from today's session? If yes, then please type value or whatever is coming in your mind in the chat box. You are amazing. You are amazing participant. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अब इस सिंपल से टिप को अप्लाई कर दो अपनी लाइफ के अंदर, और ओवरऑल जितना हम लाइफ को सिंपल रखेंगे, जितना फाइनेंस को अच्छे से करेंगे, तो आप उस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू।